अमित भाई, राम राम। राम राम योगेश भाई। भाई जी, ये जो डीएसआर है ये कितने साल से कर रहे हो आप? ये भाई 3 साल से कर रहे हैं आपा। अच्छा। सबसे पहली साल अपन ने एक्सपेरिमेंट के तौर पे भाई 2 किले लगाए थे। ठीक है तो उसमें अपने को रिजल्ट बहुत बढ़िया मिला जी। अगले साल अपन ने फिर 5 एकड़ में किया। ठीक है और अब की बार भाई अपने पूरे खेत में यही है 25 के 25 एकड़ में। भाई, आप ये देख सकते हो ना, पीछे जितनी भी आपको वो जो कोठा है वो है, उसके उस तरफ भी कुछ ज़मीन है और ये सारी डीएसआर है। इस तरफ बाई का नेट हाउस है और उसके बाद जो आप वो किला देख रहे हो उस तरफ, वो भी सारा डीएसआर है, वो अगेता है। तो अमित भाई, जो पारंपरिक तरीके से जो आप धान लगाते हैं उसके कंपैरिजन में और इस तरीके से लगाने का फ़ायदा क्या है? उसमें भाई एक तो सबसे बड़ी समस्या क्या है कि चलो अपन खर्चे को एक साइड रखे तो लेबर की समस्या सबसे ज़्यादा रहती है भाई जी। लेबर नहीं मिलती टाइम पे। फिर अपन लेबर मिल जाती है तो लगाते हैं भाई, लेबर महंगी बहुत है, 5,000 रुपये पर एकड़ लग रहा है अपना। तो वो भी सीधी सीधी बचत ही पर है। एकड़। उसके बाद पाड़े काटने में लग जाता है भाई, कुछ खर्चा वहाँ हो जाता है। ठीक है। तो जिससे मतलब सबसे मेन चीज़ तो क्या है कि अपने खर्चे की बचत हो रही है इसमें। खर्चे की बचत हो रही है और जर्मिनेशन भी ठीक है। जर्मिनेशन जो सेम वही है भाई जितना अपना, उसमें भी इतने 2-4-5% तो उसमें भी मर जाता है पौधा, मर जाते तो हैं। वही चीज़ इसमें है। और खरपतवार की रही जो बात भाई, आप इसमें भाई खरपतवार के लिए 2 ही दवाइयाँ करते हैं इसमें, पेंडामेथिलिन और अमेजाथाइपर। तो पेंडा कब करते हो आप स्प्रे? जो पेंडा ये भाई 24 से 48 घंटे के अंदर कर देते हैं, शोइंग करने के और पानी लगाने के बाद। हाँ। ठीक है। तो उसके बाद खरपतवार जैसे जो अमेजाथाइपर है वो करीब करीब 15 से 20 दिन के बाद पहली डोज लगती है उसकी। जो चीज़ आपने ध्यान रखनी है किसान साथियों, जो हर्बिसाइड टोलरेंट जो वैरायटी है अमेजाथाइपर, उनके अंदर ही करना है। तो ये वैरायटी कौन सी लगा रखी है? ये भाई अपने पूरे खेत में 1509 है वैसे तो जी। बट ये डीएसआर की 1985 करके है, न्यूजी सीड की। हाँ, न्यूजीवीड की न्यूजीवीड सीड की हाँ। वैरायटी है। तो पिछले साल भी ये सीड था आपके पास? हाँ, पिछले साल भी यही था भाई साहब। तो कैसा एक्सपीरियंस था? कितना प्रोडक्शन निकला था इसके अंदर? प्रोडक्शन भाई सेम ही रहता है, लगभग 2-4 मन का डिफरेंस रहता है सिर्फ। अच्छा। 1-2 क्विंटल का डिफरेंस हो जाता है। और अगर केयर अच्छी कर रखी हो तो बराबर ही निकलती है। मतलब 60-70 मन क्रॉस हो जाती है। हाँ, तो वही आप सेम ही निकलती है। 60-70 मन तो नहीं, जैसे एवरेज 50-55 मन रहती है, जैसे बात इसकी 1509 की या फिर 11-21 जो मतलब लगाते हैं अपने एरिया में जितनी बाकी फार्मरा की एवरेज है, हाँ जो उसके सीधे तरीके से धान लगाते हैं, उनके पास है या उनसे ज़्यादा है अगर केयर ठीक हो जाए तो? हाँ, उनके इक्वल ही रहती है भाई। बस उसमें क्या है कि अपना बचत ये है कि खर्चा 10-12 हज़ार रुपये स्टार्टिंग में ही बच जाते हैं। और ऊपर से सरकार भी 4-5 हज़ार रुपये देती है 4,500 अगर आप डीएसआर से करते हो तो। डीएसआर से। ठीक है। पानी की कितनी बचत होती है भाई इसमें? पानी भाई आपको मतलब सीधे तरीके से बताऊँ तो भाई 16 पानी लगते हैं टोटल जी। 16 पानी में कटाई हो जाती है इसकी फाइनल। 16 पानी में कटाई हो जाती है फाइनल। मतलब रोज़ भरने की जरूरत नहीं है। जैसे आपको दिखाना चाहूँगा, आप देख सकते हो भाई, इसी खेत में खड़े हुए हैं और ज़मीन बिल्कुल सूखी हुई है। मतलब हर टाइम पानी भरा रखने की ज़रूरत नहीं है आपको। एक बार जैसे चल पड़ी, ये दूसरा पानी है जर्मिनेशन के बाद, है ना? मतलब जर्मिनेशन के बाद पहला पानी है ये, जर्मिनेशन होने के बाद। हाँ, जर्मिनेशन में स्टार्टिंग में 2 पानी के बाद तो जर्मिनेशन ही होता है। ठीक है। उसके बाद इसमें करीब करीब हो गया 1 हफ्ते के लगभग पानी दिए हुए अभी। और पानी भी ज़्यादा भरना नहीं पड़ता, बस पतला पतला पानी चला जाओ, बहुत है वो। जिस टाइप से गेहूं में लगाते हैं भाई साहब, पानी वैसे ही लगाना पड़ता है। बिल्कुल गेहूँ वाला ही है। हाँ, गेहूं की तरह। खाद वगैरह वगैरह की डोज वही रहती है। बस इसमें क्या है कि जो हमारा प्योद में टाइम रहता है ना, 15-20 दिन में प्योद तैयार होती है। ठीक है। वही 20 दिन के गैप के बाद वो सारा शेड्यूल वही रहता वही है। चल जाएगा जो पहले उस फसल का था। हाँ। कई बार ये जर्मिनेशन होने के बाद पीलेपन की समस्या आ जाती है, तो वो उससे तो- कैसे वो निपटें? चीज़ तो देखो, हम प्योद तैयार कर रहे हैं तो उसमें भी आता है पीलापन। ठीक है। जो चीज़ हम उसमें करते हैं उपाय, फेरस वगैरह डाल देते हैं या जिंक का स्प्रे कर दिया, का स्प्रे कर लेते हैं अपन। माइक्रो न्यूट्रिएंट का स्प्रे कर सकते हैं। तो सेम मतलब सेम चीज़ है। हाँ, जो प्योद में केयर करनी है वो स्टार्टिंग के इसके 20 दिन वो केयर starting करनी के है। 20 दिन की वही उसके बाद जो नॉर्मल रूटीन में चलता है वही रूटीन इसके अंदर चलना है। हाँ, वही सेम चीज़ है। मतलब कई बार है ना, जैसे किसान डर जाता है कि भाई मेरे पौधे पीले हो गए, मैंने डीएसआर से भी जाएगी, तो उसको सोचना चाहिए कि भाई आप जब प्योद तैयार कर रहे हो तो वहाँ पे भी पीले हो रहे हैं ना, तो उसमें जो ट्रीटमेंट कर रहे हो आप वही चीज़ करो यहाँ पे भी, तो उसके बाद रिकवरी कर जाती है चीज़ें, कोई समस्या नहीं आती 1% भी, और बढ़िया चलती है। और खरपतवार की भी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, तो वो भी एक लेबर की बचत होती ही है। ठीक है। उसमें अपने खरपतवार के प्योद वाले में क्या है कि
हम खरपतवार की दवाई नहीं डाल सकते। ठीक है और इसमें क्या है कि हम खरपतवार के लिए उसमें तो स्टार्टिंग में डलती है बिल्कुल पाड़े काटने के बाद। जी। इसमें आप बाद में भी कर सकते हैं खरपतवार के लिए, मतलब आपकी जीरी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा वो। और एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, जो ये हर्बिसाइड टॉलरेंट जो वैरायटी हैं, इनके अंदर अगर दूसरी वैरायटी का भी धान होगा तो वो भी खत्म हो जाता है जब हम हर्बिसाइड करते हैं तो। हाँ, सिर्फ इसी वैरायटी का धान बचेगा। बचेगी सिर्फ ये अकेली जो है ना, जैसे कि जो हम DSR के लिए आती हैं स्पेशल वैरायटियाँ जी। उसमें सर उसी ही वैरायटी का बीज के जो पौधे उगे हुए हैं वही बचेंगे, बाकी सब खत्म हो जाएंगे। तो ये भी एक फ़ायदा ही है कि बाद से आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है। हाँ। या जब बेचने जाते हैं तब दिक्कत नहीं आती। हाँ जी। अच्छा, इस बीज का जो धान निकलता है तो उसको बेचने में कोई दिक्कत आती है या किस रेट में? नहीं भाई साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो सेम ही होता है। मतलब कोई ये भी वैरायटी 1509 की एक वैरायटी जैसे बाकियों की वैरायटी आती है। ये क्या है कि 1509 की जो वैरायटी ये प्योर 1509 ही है, सिर्फ DSR करके इसको 1985 कर दिया गया है। अच्छा। हाँ। और ये वैरायटी पूसा दिल्ली की ये वैरायटी है ये। हाँ जी, हाँ जी, पूसा की प्योर 1509 है ये। कोई ऐसा नहीं है कि जो प्राइस आपको 1509 का मार्केट में जो प्योर वाली का मिल रहा है वही सेम प्राइस रहेगा इसका। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई DSR का प्राइस अलग है आपका, ये चीज़। इस बार आपके गांव में कितना DSR का कितना रकबा हुआ है, बढ़ा है? मतलब सबसे मानो कि सबसे पहले हम ही थे लोग DSR से लगाने वाले जी। उसके बाद अब की बार करीब 500 एकड़ के लगभग हो गया है DSR हो गया है। DSR से। मतलब इस मामले में आपका गांव काफ़ी जागरूक है। हाँ जी। क्योंकि हरियाणा में शायद बाकी किसी गांव में मैंने इतना DSR नहीं देखा है। भाई अगर कोई गांव है जिसके अंदर 500-600 एकड़ में बुआई हुई है DSR से, तो भाई कमेंट सेक्शन में गांव का नाम जरूर डालें। और टाइम लगेगा तो भाई वहां आके भी उसको ज़रूर कवर करेंगे कि वहां उनके क्या रिजल्ट हैं और इसके अलावा क्या फ़ायदा है भाई। मतलब अलग से कुछ नहीं करने की ज़रूरत नहीं है, सेम वही रहेगा। हाँ, सेम वही है, बस इसमें ये मान के चलो आपको कि जो आप उसमें ये सोचते हैं आप पानी नहीं है, पानी की समस्या थोड़ा कम हो जाती है इसके अंदर। वे पानी की दिक्कत हर टाइम पानी भर के रखने की ज़रूरत नहीं है। हर टाइम की दिक्कत नहीं है। दूसरा, जो खरपतवार की समस्या आपको मतलब ऐसे लगता है कि भाई ज़्यादा हो जाएगा, कूड़ा करकट सा, मतलब ज़्यादा घास फूस हो जाएगा, तो उस बात की कोई समस्या नहीं है 1% भी। तो कोई नेगेटिव चीज़ भी है भाई इसकी? नेगेटिव कुछ नहीं है भाई साहब इसकी। नेगेटिव सिर्फ ये मान के चलो कि भाई थोड़ा प्रोडक्शन में इफ़ेक्ट ये पड़ सकता है कि हम थोड़ा देखभाल कम करें, तो नहीं तो सेम ही प्रोडक्शन रहता है। नेगेटिव तो है ही नहीं कोई चीज़। पॉजिटिव ही मानो आप कि आपको फसल लगाते ही 12-15 हज़ार रुपये का प्रॉफिट दे रही है ये। बिल्कुल। तो इसमें नेगेटिव की तो कोई बात ही नहीं है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। बाकी अगर किसी भाई के कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है भाई। और फसल बहुत ही बढ़िया चल रही है भाई। ये DSR की वीडियो भाई हर हफ्ते हम बनाते रहेंगे, हफ्ते या 15 दिन में क्या शेड्यूल इसके अंदर रखेंगे। तो भाई पूरी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फॉलो ज़रूर करिएगा ताकि सारी अपडेट आपको मिलती रहें। और लास्ट में आपको एंड रिजल्ट भी बताएंगे कि प्रोडक्शन का कितना प्रोडक्शन निकला है। और पूरी 25 एकड़ की या 27 एकड़ का जो है पूरा उसका एवरेज बताएंगे, ताकि आप उसमें जो सैंपल साइज़ है वो बहुत अच्छा हो जाएगा और आपको आइडिया आएगा कि एक्चुअल में फ़ायदा है कि नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब।